एक दुकानदार है वो खरीद मूल्य पर अपना लाभ परसेंट निकालता है और जो दूसरा है वो बिक्री मूल्य पर अपना लाभ परसेंट निकालता है। खरीद मूल्य का मतलब हो गया क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, यदि दोनों ने 3,000 रुपये में बिकने वाले सामान पर 20% का लाभ का दावा किया है तो उनके मुनाफे में क्या अंतर होगा, ये सवाल में पूछा है। तो भाई 3,000 रुपये में बेच रहे हैं दोनों और दोनों की जो एसपी है वो क्या है, सेम है। पहले की भी 3,000 है, दूसरी की भी 3,000 है और दोनों का जो लाभ परसेंट है वो भी समान है। पहला 20% है, दूसरा भी 20% है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि पहला क्रय मूल्य का 20% है और दूसरा विक्रय मूल्य का 20% है। तो भाई देखो सवाल करते हैं। तो 20% के लाभ का मतलब हो गया, क्या हो गया, ये सीपी आ जाएगी और ये एसपी आ जाएगी। मतलब कि 100 रुपये का जो माल है इस पे 20 का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, ये 120 में। ये तो हो गया पहला दुकानदार जो सीपी पे अपना लाभ निकालता है। सीपी पे क्या निकालता है, अपना लाभ निकालता है। तो भाई इसको जो लाभ है वो 20 रुपये का होगा। और जो दूसरा दुकानदार है वो क्रय मूल्य पे अपना लाभ निकालेगा, लेकिन विक्रय मूल्य पे निकालेगा ना, ठीक है। लेकिन जो एसपी है वो क्या है, सेम है। पहले की भी 3,000 है और दूसरी की भी 3,000 है, तो सेम कर लेता हूँ मैं। 120 है तो दूसरी की भी कितनी आ जाएगी, 120। और इसको 20% का लाभ होगा तो 120 का 20% कितना होता है, 24 आ जाएगा, है ना, 24। अरे भाई 120 का 20% निकालोगे तो 24 आएगा ना। तो यहाँ पे इनका अंतर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 4। तो मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, 4 की वैल्यू, कि 4 की वैल्यू कितनी आएगी, ये मुझे निकालना है। अब सवाल में है विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3,000, मतलब कि 120 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3,000। तो 0 से तो 0 कट जाएगा और अगर मैं 3 से काट दूँ, 3 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये 3 से कटेगा 100 बार। तो 4 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 100 आ गई। तो सवाल का आंसर हो गया 100। एक तरीका तो हो गया ये, ठीक है, कि आप एसपी को 120 लेके अपना सवाल कर सकते हो। एसपी को 120 मान के आप अपना सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है कि सर हमें तो नहीं ऐसे नहीं करना, आप कोई दूसरा तरीका बता दो, तो मैं दूसरा तरीका तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसी को मैं आपको दूसरा डेटा लेके समझा दूंगा। ठीक है, देखो भाई दूसरे प्रकार से आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जिन भाई ने इसे किया है। आप बोलोगे सर 20% का लाभ होता है और 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान वो 6 में जाएगा। 5 पे 1 का लाभ होगा तो वो कितने में जाएगा, 6 में जाएगा। और 6 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 3,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 500। तो इस भाई साहब को जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 500 का। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। और दूसरा दुकानदार है वो विक्रय मूल्य पे निकालेगा, तो विक्रय मूल्य कितना है, 3,000, और 3,000 पर 20% का लाभ कमाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा। भाई 3,000 का 20% कितना आएगा, 600 आएगा। और हमें सवाल में पूछा है इन दोनों के लाभ का अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा, 100 रुपये, और 100 रुपये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा ही लल्लू सवाल है।